सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई। आदमपुर के चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई, उसके साथ साथ जहाँ पंचायत का चुनाव है उसके बारे में भी चर्चा हुई, और कुछ ऐसे काम जो सरकार ने शुरू किए, जैसे ग्राम पोर्टल शुरू किया और नगर पोर्टल शुरू किया, उनके बारे में भी चर्चा है कि उन पे काम ज़्यादा से ज़्यादा डालने चाहिए। तो ये सारे विषय जो जनता के साथ जुड़े हैं, उन सारों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है। आदमपुर के लिए कुछ ड्यूटीज लगी हैं कि कैसे जाना शुरू होगा वहाँ चुनाव? नहीं, देखिए अभी कोई ड्यूटी नहीं लगी, लेकिन जल्दी ड्यूटियाँ लगेंगी। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अभी विधायक तो नहीं है, वैसे कार्यकर्ता हैं, उनकी सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन विधायकों की भी ड्यूटियाँ लगेंगी, और वो अभी तो नहीं लगी लेकिन लगेंगी जल्दी। और चुनाव के लिए हाँ, देखिए पंचायत चुनाव के लिए भी जहाँ जहाँ जैसे हम कहीं तो चुनाव चिन्ह पे भी लड़ रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, तो उन पे विशेष ध्यान देना। और वैसे तो पंचायत के चुनाव में सारे में इंटरेस्ट लेना, सारे के सारे में लड़ी रहे सारा चुनाव। खास डायरेक्शन हुई सर इसमें कि क्या क्या लेके जाना है, मुद्दे क्या लेके जाना है? देखिए 8 साल में सरकार की बड़ी उपलब्धियाँ हैं। नहीं, इस पे चर्चा तो नहीं, लेकिन बहुत सी उपलब्धियाँ हैं, और उनके बारे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस करेंगे तो वो सारी जानकारी मंत्री जी ये बताएं कि पंचायत चुनाव में सरकार क्या मुद्दे लेके जाएगी? नहीं, डेवलपमेंट ही है मुद्दा। तो इन 8 साल में जिस प्रकार का काम सरकार ने किया और जिस निष्पक्षता के साथ किया, और उस बात को एक मान्यता भी मिल गई कि अच्छा शासन देने के मामले में और निष्पक्ष शासन देने के मामले में हरियाणा जो है वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। सर बडोली जी की भी आपने साथ इनवाइट कर ली। ये मंत्री जी एक और बता दो कि समझौते का कोई असर हो गया? जजपा और ये जो जिला परिषद वाले थे संयुक्त लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं? देखिए मैक्सिमम चुनाव जो है ना वो हम बिना चुनाव चिन्ह के लड़ रहे हैं। मैक्सिमम जो चुनाव है वो बिना चुनाव चिन्ह के लड़ रहे हैं, तो उसमें समझौते कोई बात नहीं। अगर सारे चुनाव हम चुनाव चिन्ह पे लड़ते तो स्वाभाविक था, उसमें बातचीत करते हैं। लेकिन कई जिलों में सर जो सिंबल पे आप लड़ रहे हैं, आपकी जो जिला इकाई कह रही है कई जिलों में आप सिंबल पे लड़ रहे हैं, जैसे यमुनानगर है, पंचकूला है, नू है, वहाँ विरोध गतिरोध बढ़ेगा नहीं? नहीं, कहीं इस प्रकार का कोई विरोध नहीं है। हमने बात की थी, हमने कहा था कि आप बता दें उसके बारे में बात, लेकिन कहीं इस प्रकार की कहीं बात नहीं कहीं विरोध है। जजपा की तरफ से कोई मांग भी नहीं आई गठबंधन के लिए? नहीं, एक दिन उनका फोन आया था, लेकिन उसके बाद तो कोई बातचीत नहीं हुई। मैं समझता हूँ सेटिस्फाई हैं सभी लोग। दूसरे चरण के लिए जजपा ने दूसरे चरण के पंचायत चुनावों के लिए जननायक जनता पार्टी द्वारा जो है वो 9 जिलों के प्रधान बनाए गए, बाकायदा जो है वो जिला परिषद के चुनावों को लेकर। देखिए अगर चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ते तो फिर तो कैंडिडेट अपनी मर्जी से होंगे। ठीक है, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं पार्टी के होंगे, मान लो कहीं बीजेपी के भी होंगे, जजपा के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, ये सबको पता कि कौन किसका है। लेकिन अगर वो चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रहे तब उसमें कोई आधार नहीं है इस बात का कि उसमें समझौता होगा या कोई बात होगी। अगर चुनाव चिन्ह पे लड़े जाएंगे तो फिर वहाँ की बात है। आदमपुर का जो चुनाव है उसमें सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, पार्टी की तरफ से भी लगी है, और आज मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है कि सभी विधायकों को किसी को भी वहाँ लगाया जा सकता है। तो चर्चा रणनीति क्या बनी है सर विधायक दल की बैठक, क्योंकि करीब 1.5 घंटा 2 घंटा बैठक चली है, तो क्या मतलब किन किन विषयों पर बातचीत हुई? बहुत सारे विषय थे, अलग अलग थे, और वो मेन विषय यही था कि जो पंचायत के चुनाव है तो सबसे सहमति ली गई है, और कई विधायकों ने बोला भी है मैं फला तारीख के बाद जा सकता हूँ, किसी ने पूरा समय दिया, वो अलग अलग से सबके विषय है। तो ये जिला जो पंचायत के चुनाव और इसमें जिला परिषद को लेकर गतिरोध नहीं पैदा होगा, क्योंकि कई जगह पे आपकी पार्टी ने जिला इकाइयों ने सिंबल पर लड़ने के लिए लिस्ट जारी कर दी। अगर कोई गतिरोध हुआ तो उसके लिए फिर बैठेंगे हम, फिर बातचीत करेंगे। तो जेजेपी सहमत है जहाँ पे आपने उम्मीदवार उतारे वहाँ पर क्या उनका उम्मीदवार नहीं आएगा? अभी तो कल तक नामांकन होंगे, नामांकन होने के बाद किस प्रकार से उम्मीदवार आता है वो तय होगा, उसके बाद उस बात की चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।